लोग जो इकाई 5 है, यूनिट 5, पीजी बोर्ड का क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का यूनिट 5 को हम लोग करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखेगा। ठीक है, पहले हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न दिया है, तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 30 सेंटीमीटर है की फोकस दूरी क्या होगी? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर, देन इट्स फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब क्वेश्चन में फोकस दूरी, सॉरी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या 30 दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3, 15 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कोई नहीं? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज, याद रखिएगा कॉनकेव अगर दिखता है आपको, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है धनात्मक, शून्य, अनंत, इंफिनिटी या ऋणात्मक? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रखिएगा इंफिनिटी होती है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इंफिनिटी होता है, क्योंकि वो कोई भी समतल दर्पण को देखें तो समतल दर्पण जो होता है कोई भी गोला का भाग नहीं होता है। एक गोला का त्रिज्या होता है लेकिन समतल का त्रिज्या अनंत होता है, समझे, इसका त्रिज्या क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इंफिनिटी। अगला है, परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन से बराबर होते हैं? आपतन कोण व निर्गत कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण, अभिलंब व आपतन कोण, या इनमें से कोई नहीं? इन रिफ्लेक्शन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल टू? ठीक है, कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? तो इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ये हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चित्र भी अगर बना के देख ले कि मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण हम लोग बनाते हैं, तो ये हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, बराबर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, आवृत्ति और चार्ज। इन द इवेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, याद रखिएगा अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। वेवलेंथ विल चेंज, इंटेंसिटी विल चेंज, स्पीड विल आल्सो चेंज, बट द फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। अगला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। एक समांगी माध्यम से दूसरी समांगी माध्यम में प्रकाश किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? The bending of light from one homogeneous to another homogeneous medium is called, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। मृग मरीचिका घटना का वैज्ञानिक कारण डैश है? द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द फेनोमेना ऑफ मिराज। मिराज क्या होता है? मिराज होता है कि कोई भी जो आभासी चीज दिखती है, मतलब जो है नहीं लेकिन फिर भी हमें दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, कभी कभी
किसी जगह में पानी का स्रोत दिखता है लेकिन वो ओरिजिनली नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं। ठीक है। इन डेजर्ट समटाइम्स वी सी द वाटर मीडियम बट इट इज नॉट एक्चुअली देयर, उसको मिराज कहा जाता है। मिराज किसके कारण से होता है? अपवर्तन। मृग मरीचिका होता है अपवर्तन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण कहा जा सकता है। ठीक है, ये किसके कारण से होता है? रिफ्रैक्शन के कारण से होता है, रिफ्रैक्शन। चलिए, अगर स्नेल के नियम का गणितीय व्यंजक है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, ये है साइन आई बटे साइन आर। आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। तो ये होगा अपना n2/n1। n2/n1 क्या है? n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। और n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये हमारा स्नेल्स लॉ। डैश लेंथ अपसारी लेंस कहलाता है, डैश लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस, या बोल सकते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है? कि कॉनकेव लेंस में अगर कोई लाइट आता है, देखिए कॉनकेव लेंस में अगर कोई लाइट आता है तो वो क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है। अगर एक लाइट आ रहा है तो वो डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगा, अपसार होने लगता है, फैलने लगता है। तो देखिए ऐसा फैलने लगेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, डैश लेंस अभी सारी लेंस कहलाता है। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस हमारा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस अभी सारी लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होता है डायग्राम? कॉन्वेक्स लेंस का आप डायग्राम देखेंगे तो ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, इसमें अगर रे बनाएंगे, ये फोकस की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभी सारी लेंस कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब प्राय डैश होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज जनरली रियल। समझे, ये क्या होता है? रियल होता है। रियल या वास्तविक बोल सकते हैं, हिंदी में वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ऐसा होता है वर्चुअल, या बोल सकते हैं हिंदी में आभासी। की प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? आभासी प्रतिबिंब होती है हमेशा। चाहे कहीं भी वस्तु को रख दे, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दे, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। कहीं भी वस्तु को रख दीजिए तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा सदैव ही आभासी बनता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस जो होता है ये हमेशा हमको आभासी प्रतिबिंब देता है, वर्चुअल, आभासी। तो याद रखिएगा। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होगा वो रियल इमेज देगा, कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज देगा। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज देगा और कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज देगा, ऐसा याद रखिएगा। अवतल दर्पण, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सामान्यतः रियल होता है, या बोल सकते हैं वास्तविक। याद रखिए। ठीक है, अगला, एक लेंस की फोकस दूरी -15 है, यह लेंस क्या है? माइनस में किसका होता है? यह होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस।
माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। +10 फोकल दूरी वाले लेंस की प्रकृति, ठीक है, द नेचर इज, ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स या उत्तल। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर बोलते हैं इसको, डायोप्टर, डी, डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए आगे, तो एक लेंस की क्षमता -5D है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, फोकस दूरी 1/, लेंस की क्षमता करते हैं 1/5, इसका आ जाएगा, देखिए ये मीटर में होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 100 से गुना कर देते हैं, 30 आ जाए, 30 सेंटीमीटर, माइनस में है ना, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में है क्षमता, पावर माइनस में। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता या पावर ऑफ द लेंस, इट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ को हम लोग हमेशा मीटर में लेते हैं, मीटर में लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा अपना 10 डायोप्टर, ठीक है, 10 डायोप्टर आ जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है मीटर, मीटर मीटर है, लेकिन उसको ज्यादातर सेंटीमीटर में लिखते हैं, लेकिन मात्रक मीटर। एक लेंस चित्रानुसार प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, लेंस का नाम डैश है। द लेंस फोकसेस लाइट रे टू अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर, नेम द लेंस। तो देखिए ये कैसा लेंस है, जो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, एक ऐसा लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस है, ये कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी लेंस कौन सा होता है, अभिसारी लेंस हमारा होता है तल, तल बोल सकते हैं, तल लेंस जो है अभिसारी, या बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। डैश दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम होता है, द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ डैश मिरर इज लेस देन 1, ठीक है, तो ये होता है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब देता है, ठीक है, इट ऑलवेज गिव्स इमेज लेस देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको पूरा समझा दूँ। एक से अधिक आवर्धन क्षमता वाला वाली दर्पण डैश है, अ मिरर हैविंग मैग्नीफाइंग पावर मोर देन 1, ठीक है, तो ये होता है आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए बड़ा प्रतिबिंब, कॉनकेव मिरर जो होता है बड़ा प्रतिबिंब देता है, अवतल दर्पण बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देता है। कॉनकेव मिरर हमको छोटा इमेज भी दे सकता है, बड़ा इमेज भी दे सकता है, जिसमें बड़ा इमेज मिलता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 से ज्यादा होगा। एक वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस पर स्थित है, अंतिम प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, द फाइनल इमेज इज, ठीक है, तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगा, इमेज बनेगा अनंत पर, याद रखिएगा फोकस पर अगर स्थित होता है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है, ठीक है, कहां पर बनेगा, फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। वाहन में प्रयुक्त पार्श्व दर्पण डैश होता है, द साइड मिरर यूज्ड इन व्हीकल इज, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब देता है। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, जिसके लिए हमें पर्दे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स अ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन साइड मिरर। It is used in side mirror. It never gives up a real image. And virtual image is that image which can be seen directly, जिसको डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर में कौन सा वही लेंस मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। अनंत पर स्थित वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब डैश पर बनता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज, ये कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है, फोकस पे बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए ऐसा दर्पण को प्रयोग किया जाता है जो कि हमें बड़ा प्रतिबिंब दे सके। और बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण देता है? उत्तल दर्पण देता है, सॉरी अवतल दर्पण देता है। कौन सा दर्पण देता है? अवतल दर्पण देता है। ठीक है, कौन सा देता है? अवतल दर्पण देता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा इसका आंसर। प्रकाश का डैश गुण प्रकाश के अपवर्तन की घटना में अपस्वर्तित होता है। द डैश ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज इन द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला सवाल ऑलरेडी बना चुके हैं। आवृत्ति, आवृत्ति या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, चमकीली सतह पर एक प्रकाश किरण सेट 60 के कोण पर आपतित किया गया है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 60 ही होगा। ठीक है, क्यों? The light ray is incident at an angle of 60 degree on a shiny surface. The value of angle of reflection will be, लाइट रे जो है वो 60 डिग्री एंगल, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसका कितना आंसर आएगा? इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप आपतित कोण, आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसी कारण से परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 अंश। ठीक है, 3 अंक वाले प्रश्न देखिए, इसमें क्या है बताना है। निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है? जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। द रेडियस ऑफ द hollow sphere of which the spherical mirror is the part is called radius of curvature of the spherical mirror। जैसे क्या हो गया कि स्फेरिकल मिरर अगर हम लोग एक बनाते हैं, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर अगर मैं बनाता हूं तो ये स्फेरिकल मिरर किससे बनाया जाता है? एक गोले का भाग लेकर के हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। जैसे ये एक पूरा गोला है, इसके एक भाग को ले ले, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। सर्कल का क्या हो गया? रेडियस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सर्कल का रेडियस हो गया। अब हम लोग सर्कल के इतना हिस्सा को मिटा देते हैं। ये क्या बन गया? ये हमारा दर्पण बन गया। समझे? हम लोग सर्कल का ये हिस्सा अगर मिटा दें, क्या बन गया? अपना दर्पण बन गया। ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। तो देखिए ये क्या बन गया? ये एक उत्तल अवतल दर्पण बन गया। अब इसी का जो ये देखिए ये जो गोले का भाग है उसका जो त्रिज्या होगा वही हमारा क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है, द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा जो मिरर होगा या लेंस होगा वो क्या होगा? एक स्फीयर का पार्ट होगा, और स्फीयर का रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अगला है ध्रुव। ये देखिए ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव या पोल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्रुव को परिभाषित अगर करेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं।
द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा इसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और अगला सवाल है अपना फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, किसी प्रकाशीय वस्तु जैसे दर्पण, लेंस आदि की फोकस दूरी वह दूरी है जहां पर पड़ने वाली समांतर रेखा प्रकाश किरण आकर मिलती है। द फोकल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज द पॉइंट एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर इन द मिरर। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मिरर है, पैरेलल लाइट जो होगा वो कहाँ पर आकर के जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा। अगर कॉन्केव लेंस है तो ये लगेगा कि फोकस से निकल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब अगला सवाल है, उत्तल लेंस के लिए निम्न स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, पहला है वेयर विल द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, शो इट विथ अ डायग्राम। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में हमको बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस को पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसका पूरा डायग्राम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस में बना देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन गया। चलिए, ये हमारा लेंस बन गया, तो हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे आगे। हाँ, क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है वस्तु लेंस के फोकस पर व वक्रता केंद्र के मध्य हो। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस ऑफ द लेंस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ले लिया, पतला हम पतला लेंस बना। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों तरफ, और उसका आधा फोकस दूरी होगा, आधा मान लेते हैं ये हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, आपको इतना मेजर करके नहीं बनाना है, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं। ठीक है, तो एक रे बनाओगे आप लोग सीधा,
ठीक है, एक रे बनाएंगे आप लोग सीधा, ठीक है, ठीक है, और ये फोकस की तरफ मुड़े आएगा। ठीक है, इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए एक रे को आप लोग बनाएंगे सीधा। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर, सी और एफ के बीच। एक रे बनेगा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैंने copy कर लिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी वन और एफ के बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। एक वो रे कहाँ जाएगा, एफ से मुड़े। और एक रे को ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। एक रे को कैसा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। लेंस। ठीक है, ये हमारा लेंस। ठीक है, ये हमारा लेंस हो। मान लीजिए ये फोकस है, ये हमारा सेंटर। ठीक है, इधर भी एक फोकस बनाएंगे उतनी दूरी पे, बस। और ये हो गया हमारा। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, एक रे सीधा जाएगा जो फोकस की तरफ बेंड होगा, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा दोनों रे जहाँ पर मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन। ठीक है, वो मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इमेज कैसा है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी है, सी के पीछे बन रहा है। और हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, इमेज है हमारा वास्तविक। एक इमेज वास्तविक प्रतिबिंब है, क्या है, क्या प्रतिबिंब है। ठीक है, ई के पीछे बना है और बड़ा है, बड़ा प्रतिबिंब क्या मिलता है, बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा सवाल है, द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मतलब ये हमारा डायग्राम बन गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे। ठीक है, फोकस आ लेते हैं, हमारा लीजिए लेंस बन गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, एक हमारा फोकस होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फिर इस तरफ भी सेंटर ऑफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे रखा गया है। एक रे सीधा जाएगा, ये एफ से गुजरेगा, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये दोनों रे जो होते हैं पैरेलल हो जाते हैं, दोनों रे क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। इमेज कहाँ पर बनेगा, वो जो है प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पे।
हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल मैग्नीफाइड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पर बना, इन्फिनिटी पे मिला, और क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, उल्टा मिला। हमारा हिंदी में अगर इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, बड़ा है, अनंत पर है और उल्टा है। ठीक है, उल्टा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अनंत पर, समझे, वस्तु हमारा अनंत पर। ये कैसा बनेगा, फिर से इसको ये ले लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। इमेज क्या है, या इन्फिनिटी से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ये फोकस, फिर सेंटर। ऑब्जेक्ट अनंत पर है मतलब कि सीधा सीधा रेखा आएगा, पैरेलल लाइन आएगा, और सब के सब मुड़ेंगे फोकस की तरफ, के सब मिलेंगे फोकस की तरफ। हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, और रियल इमेज बनेगा। का इमेज बन रहा है एकदम छोटा, और कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे। हमारा तो बिंदु प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब और फोकस पर। निम्न दर्पणों के उपयोग लिखिए। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न दर्पणों के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। तो देखिए, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, तो अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर में बड़ा फोकस दूरी और बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। प्रयोग से चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा हो गया अवतल दर्पण आर का प्रयोग मोटर कारों की हेडलाइट, रेलवे इंजनों, स्टीमरों व सर्च लाइट के लगे लैंपों में परावर्तक की तरह किया जाता है। दर्पण इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण समांतर पुंज के रूप में आगे बढ़ती रहे, जिसमें से प्रकाश की किरणें एक जगह पर केंद्रित रहे। ठीक है, अवतल दर्पण का यह भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक जगह केंद्रित करने के लिए। ठीक है, रास्ते में लगे लैंप, वाहनों की लैंप में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब जगह लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है, इस दर्पण का तल हर जगह एक समान होता है। इसके प्रयोग से घरों में चेहरे को देखने का काम आता है। ठीक है, इसका तल जो है एक समान होता है, घर में चेहरा देखने का काम आता है। ठीक है, ये जो हो गया हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है, स्कूल कॉलेज पार्किंग पर जो स्थानों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल जगह, रास्ते में लगे लैंप, बाहर, ये सब जगह में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया। ठीक है, यूज ऑफ कॉन प्लेन मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप, यूज्ड इन सबमरीन। कॉनकेव मिरर को टॉर्च में यूज किया जाता है, सर्च लाइट, व्हीकल लाइट, लाइट में ज्यादा प्रयोग, शेविंग मिरर में भी यूज किया। ठीक है, कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं दांत का इमेज देखने के लिए, और लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्न। कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर, मतलब साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। ठीक है, और बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर, शॉप सिक्योरिटी मिरर को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे का जो सवाल है उसको हम लोग अगले सवाल में करेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण इसको कर लेते हैं।
गोलीय दर्पण क्या होगा? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। Spherical mirrors are a part of a sphere. Spherical mirror are a part of a sphere. कितने तरह के दर्पण होते हैं? एक होता है कॉन्वेक्स, तो हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा होता है कॉनकेव, तो बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये इसका यूज इस तरह से किया जाता है, और दो तरह के, और इसका प्रयोग क्या है उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगले सवाल, अगले क्लास में जो है आगे का क्वेश्चन को करेंगे।